हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है तारीख 7 जुलाई 2023। चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल रैकपीडिया से आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको डेली का डेली पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है? ए जम्मू कश्मीर, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए जम्मू कश्मीर। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ और जानकारी देखें। देखिए टेलीमानस का पूरा नाम क्या है? टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। जम्मू कश्मीर में मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए शुरू किया गया है। यह चैटबॉक्स संकटग्रस्त लोगों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करेगा, इसी के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिमेक्स 2023 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ए विशाखापत्तनम, बी कोच्चि, सी कोलकाता, डी मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ए विशाखापत्तनम। देखिए जीमेक्स 2023 अभ्यास, जिसका पूरा नाम है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, 5 से 10 जुलाई तक इसका आयोजन जो है भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। यह इस बार कितना संस्करण है? तो याद रखिएगा ये 7वां संस्करण है। ठीक है, सितंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में इसका 6ठा संस्करण आयोजित हुआ था, जो कि भारत में हुआ था। अभ्यास की शुरुआत 2012 में जापान में हुई थी। ठीक है, पहला संस्करण कब हुआ था? 2012 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? ए 5 जुलाई, बी 6 जुलाई, बी 4 जुलाई, सी 6 जुलाई, डी 7 जुलाई। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 6 जुलाई। लुईस पास्चर की सफलता पे मनाया जाता है ये। आइए देखते हैं। विश्व जूनोसिस दिवस 2023 हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जूनोटिक बीमारी के बारे में जानकारी देना है। फ्रांसीसी रसायनज्ञ और जीव विज्ञानी लुई पास्चर ने 6 जुलाई 1885 को रेबीज वायरस के खिलाफ सफलतापूर्वक पहला टीका लगवाया था, जिसकी सफलता की खुशी में ये जो है जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये वैसे रोग होते हैं जो पशुओं या वायरस या किसी परजीवी के माध्यम से हमारे भोजन में, या तो पर्यावरण के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, या किसी से छूने वगैरह संपर्क होने से माध्यम से, या तो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी माध्यम से ये मनुष्यों में फैलते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं जूनोटिक रोग या फिर जूनोसिस रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SGX निफ्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए गिफ्ट निफ्टी, बी निफ्टी 50, सी सिंगो निफ्टी, डी NSE निफ्टी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए गिफ्ट निफ्टी। देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है सिंगापुर का एक्सचेंज है। ये SGX जो है सिंगापुर का एक्सचेंज है। अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया? गिफ्ट निफ्टी कर दिया गया। ठीक है, SGX के सभी ओपन पोजीशन, यदि आप लोग ट्रेडिंग करते होंगे तो आप लोग जानते होंगे भारत में भी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ट्रेडिंग होता है। ठीक है, NSE BSE 2, निफ्टी 50, ये सब वर्ड अगर आप सुने होंगे, अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे तो। ठीक है, SGX के सभी ओपन पोजीशन को NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज में शिफ्ट कर दिया गया है। $7.5 बिलियन के डेरिवेटिव अनुबंध की ट्रेडिंग अब SGX की जगह अब गुजरात के गिफ्ट सिटी में होगी। देखिए इसमें मुख्य बात क्या है, जो SGX अर्थात गिफ्ट, जो अब गिफ्ट निफ्टी कर दिया, या उसको SGX बोलिए, या फिर वर्तमान में अब जो नया नाम हो गया गिफ्ट निफ्टी, इसका जो डेरिवेटिव अनुबंध था वो कितना का है? $7.5 बिलियन का। और इसका जो अब इससे जुड़े हुए जो भी अब ट्रेडिंग होगा वो गुजरात में होगा। ठीक है, वो सिंगापुर में नहीं होगा। ठीक है, वो कहाँ होगा? अब गुजरात के गिफ्ट सिटी में होगा। ठीक है, गुजरात का गिफ्ट सिटी कुछ दिन पहले भी करंट में पढ़ाए हुए थे, 3-4 दिन पहले ही क्वेश्चन था ये। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में यह स्थित है। गुजरात में कहाँ स्थित है? गांधीनगर में। यह भारत और सिंगापुर के पूंजी बाजारों को जोड़ने वाली पहली सीमा पार पहल है, अर्थात देश से बाहर से पूंजी बाजारों को ये जोड़ने वाली पहली सीमा पार पहल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा फुकुशिमा परमाणु संयंत्र कहाँ है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक के पोर्शन में इसको पूछा जा सकता है, लेकिन ये चर्चा में क्यों है वो देखते हैं। ए जापान,
बी कोरिया, सी चीन, डी फिलीपींस। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए जापान। ठीक है, ए जापान। अब ये चर्चा में क्यों है, तो याद रखिएगा फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जो जापान में है, इस संयंत्र में रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने की योजना को संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था द्वारा मंजूरी मिल गई है। देखिए हुआ क्या था, 2011 में जापान में बड़ा तेज भूकंप आया था। ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ, जो परमाणु रिएक्टर था, ठीक है, जो रिएक्टर था, रिएक्टर होता है आप लोग जानते ही होंगे, इसमें क्या होता है, पानी का एक जो बना हुआ रहता है ना, बड़ा बड़ा सा इसमें बॉक्स जैसा पानी जो जिसमें पानी रहता है, ठीक है, उसमें शीतलन होता है जिससे पानी को ठंडा किया जाता है, क्योंकि रिएक्टर बहुत गर्म होता है। तो शीतल जो किया जाता है पानी को, तो भूकंप आने की वजह से क्या हुआ, वो पानी में वो जो रिएक्टर जो ख़राब हुआ उससे क्या हुआ, वो जल दूषित हो गया, वो जल गंदा हो गया। अब उस रिएक्टर को वापस से ठीक करने के लिए उस पानी को निकालना बेहद ज़रूरी है। उसमें रेडियोधर्मी तत्व शामिल है, जिस वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हो रहा है। ठीक है, इसका चीन और आसपास के जो भी देश है जो इससे प्रभावित होंगे, ऐसा उनका कहना है, लेकिन जापान का कहना है कि इससे कोई प्रभावित नहीं होगा। इसको फिल्टर करके पानी में डाला जा रहा है। ठीक है, तो उसका चीन वगैरह काफ़ी विरोध कर रहे हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है अभी। तो यह संयंत्र 2011 में आए भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे ठीक करने हेतु तो इसके दूषित पानी को निकालना आवश्यक है। यही पूरा कहानी है। ठीक है, इसका टैंकर में पानी वगैरह रहता है, उसको क्या तो कहते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा है नाम उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मोजेक वायरस ने किस फल या सब्जी के फसलों को प्रभावित किया है? ए टमाटर, बी खीरा, सी प्याज, डी सेब। कल ही सब्जी लाने गए हुए थे, टमाटर काफ़ी महंगा हो गया। ठीक है, उसका एक कारण ये भी है। ठीक है, तो ये किस फसल या सब्जी को प्रभावित किया है? ये टमाटर को प्रभावित किया है। कौन सा वायरस? मोजेक वायरस। आइए इसके बारे में देखते हैं। आपके शहर में टमाटर कैसे हैं? हमारे यहाँ तो 150 रुपया किलो है। आप बताइएगा आपके शहर में क्या है, कमेंट करके। मोजेक वायरस, देखिए मोजेक वायरस ये दो वायरस है। ठीक है, एक टोमेटो मोजेक वायरस जिसको TOMV शॉर्ट में कहते हैं, और दूसरा कुकुम्बर मोजेक वायरस जिसको CMV कहते हैं। ठीक है, अब देखिए CMV ने महाराष्ट्र और TOMV ने कर्नाटक एवं अन्य दक्षिणी राज्यों में के टमाटर फसलों को प्रभावित किया है। ठीक है, CMV की पहचान पहली बार वर्ष 1934 में खीरे में हुई थी। ठीक है, इसलिए इसका नाम खीरा पर ही पड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खीरा को ही प्रभावित करता है। ठीक है, ये जो है ऐसा नहीं है सिर्फ किसी भी फल और सब्जी को ये ख़राब कर सकता है। होता क्या, ये अधिक पका देता है। CMV क्या करता है, इसको अधिक पका देता है, तो जल्दी नष्ट सड़ जाता है तुरंत ये। ठीक है, तो इस वजह से अभी जो टमाटर का रेट बढ़ा हुआ है उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ए लखनऊ, बी महसाना, सी नई दिल्ली, डी गुरुग्राम। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी महसाना। महसाना कहाँ है? गुजरात में है। चलिए आगे लिखा हुआ होगा ही, एक्सप्लेनेशन वहीं करते हैं। देखिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के महसाना के निकट देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया। ठीक है, शिलान्यास किया, जो किसके द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। दूध सागर डेयरी नाम की जो सहकारिता कंपनी है उसके द्वारा ये चलाया जाएगा। और कितना करोड़ रुपया लगाया जा रहा है इसमें? 75 करोड़ रुपये की लागत से इसको स्थापित किया जाएगा। इस सैनिक स्कूल को कितना रुपये से लागत से स्टार्ट किया जा रहा है? 75 करोड़ रुपया। किसके द्वारा? दूध सागर डेयरी के द्वारा। ठीक है, और कहाँ पे? गुजरात के महसाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने UNSC में भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान तथा अफ्रीका का प्रतिनिधित्व शामिल करने की मांग की है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी रूस। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी ब्रिटेन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम भी जिसको बोलते हैं, ब्रिटेन ने भी मांग की है। देखिए इसका बराबर ही इसका मांग उठते रहा है, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन के पास ऑलरेडी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थाई होते हैं जो परमानेंट होते हैं। बाकी 10 अस्थाई सदस्य जो होते हैं ये बदलते रहते हैं। अभी भारत भी था कुछ समय पहले ही। ठीक है, तो अस्थाई सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो अब ब्रिटेन क्योंकि इसका खुद भी सदस्य है, अस्थाई सदस्य है, तो उसने अभी मांग किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि भारत, ब्राज़ील, अफ्रीका, जर्मनी जैसे देशों को भी इसकी
इसकी अस्थाई मान्यता देनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई मान्यता से फ़ायदा क्या होता है? तो बस याद रखिएगा, वीटो का अधिकार मिल जाता है, वीटो का अधिकार। और आप परमानेंट इस कमेटी में भी शामिल रहिएगा, आप परमानेंट भी हो जाइएगा। वीटो क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर प्रस्ताव यूएन में जब प्रस्तावित होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी पाकिस्तान के आतंकवादी का एक क्या तो नाम है, अजहर मसूद करके, ठीक है, उसको क्या किया गया था, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए किया था। तो चीन ने क्या किया, वीटो लगा दिया। अगर एक भी अस्थायी सदस्य ने अगर वीटो लगा दिया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है, वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो वीटो में यही शक्ति है जो संयुक्त राष्ट्र में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत दुष्कर्म पीड़ित लड़कियों के लिए नई राहत योजना शुरू की है? मिशन वात्सल्य योजना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सी राष्ट्रीय पोषण योजना, उड़ान योजना। देखिए, मिशन वात्सल्य योजना जो 2021 में आई हुई थी, इसी के तहत क्या किया गया है, अभी इसी में दुष्कर्म पीड़ित लड़कियों के लिए एक नई राहत योजना इसी में जोड़ दिया गया है। कभी कभार सरकार क्या करती है, जब एक नई योजना नहीं लाना हुआ रहता है तो पुरानी योजना में ही एक और टर्म जोड़ देती है। ठीक है, जैसे आयुष्मान भारत में कोविड आ गया तो उसको कोविड को भी उसमें जोड़ दिया गया कि आयुष्मान भारत में यदि आप बीमार होते हैं तो कोविड से यदि आप बीमार होते हैं तो आयुष्मान भारत जो योजना था उसमें कोविड से भी पैसे आप उसमें मतलब कि इलाज आप करवा सकते हैं। ठीक है, जो पहले उसमें शामिल नहीं था। तो वही होता है। तो सरकार ने क्या किया है, अभी मिशन वात्सल्य योजना जो 2021 में आई हुई थी, केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने पर, यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, और उसके फैमिली के द्वारा क्या किया जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो उनको क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत राहत दी जाएगी। और इस योजना के तहत राहत के रूप में क्या क्या मिलेगा, आश्रय मिलेगा, अर्थात आपको रहने के लिए मिलेगा, भोजन मिलेगा, और आपको कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप पर किसी भी तरह का केस मुकदमा कुछ भी अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आपको सभी प्रकार की कानूनी सहायता दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी? ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी जापान। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी अमेरिका। अमेरिका से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, अभी उच्चतम न्यायालय, अमेरिका का जो उच्चतम न्यायालय है, उसने क्या किया, जो बिडेन जो वहाँ के राष्ट्रपति है, इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था किस चीज़ का, ऋण माफ़ी का, छात्रों का ऋण माफ़ी का, छात्र ऋण माफ़ी। इसको क्या कर दिया, सुप्रीम वहाँ का जो उच्चतम न्यायालय है, खारिज कर दिया गया। किसके द्वारा खारिज कर दिया गया? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ चर्चा में परसों तरसों पढ़ाए भी थे। ठीक है, फिर से रिवाइज हो गया। चलिए, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।